अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम हियर मुसफ़ा फ़याज़। वेलकम टू माय चैनल मेडिकल स्कूल लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं अपनी टॉपिक के सेकंड हाफ़ की, डीप आर्टरीज़ ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में इसका फ़र्स्ट हाफ़ बनाया था, वो अपलोड भी कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टू लार्ज आर्टरीज़ फ्रॉम द बिलो साइड। तो पहले हम लोगों ने बात की थी फ्रॉम अबव पोर्शन, और ये इसमें आ जाती है हमारे पास इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी और डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। तो चलिए जी, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपनी इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी को। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी की हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अराइज़ कहाँ से होती है हमारे पास। तो हम देखते हैं कि इसकी जो बिगनिंग है वो हो रही है इसकी बिगनिंग हो रही है इट अराइज फ्रॉम एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। आर्टरी और इसके फ्रॉम इट्स लोअर एंड की हम बात करेंगे, और ये जनाब जाएगी जस्ट अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट। तो हम कहते हैं कि जस्ट फ्रॉम इलियक आर्टरी, लोअर एंड, और ये जाएगी हमारे पास कहाँ तक, जस्ट अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके कोर्स की। तो ये जनाब मज़ीद जो है वो कहाँ जाती है, ये हम कहेंगे कि ये अपवर्ड इन द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यूज़ में मूव करेगी। तो चलें लिखते हैं इन एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यू, और ये जनाब जो है वो हमारे पास कह रहे हैं कि हम एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यूज़ में जो पास करेगी, तो मीडियल टू द डीप इंग्वाइनल रिंग, नॉट कैनाल, इंग्वाइनल रिंग। तो हम कहेंगे कि जस्ट मीडियल टू डीप इंग्वाइनल रिंग, वाइनल रिंग। तो उसके बाद ये जो है वो जब हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि ये पायर्स करती है फेशिया ट्रांसफर सेलिस को। तो हम लिखेंगे कि फेशिया ट्रांसफर सेलिस को पायर्स करने के बाद ये रेक्टस शीथ में एंटर हो जाती है। तो हम लिखते हैं कि इट पायर्स द फेशिया ट्रांसवर्सैलिस और जनाब एंटर्स द रेक्टस शीथ में एंटर होने के बाद ये रेक्टस मसल को सप्लाई करेगी। लेकिन हम ज़रा डिटेल लिखते हैं कि एंटर्स द रेक्टस शीथ, और जनाब ये करती है सप्लाई हमारे जो है रेक्टस मसल को। और हम ये कहेंगे कि रेक्टस मसल को सप्लाई कैसे करेगी, बाय पासिंग इन फ्रंट ऑफ द आर्क्यूएट लाइन। आर्क्यूएट लाइन का हमें पता है कि ये बात हम लिखेंगे अपने साइड इंफॉर्मेशन में। तो कहेंगे हम रेक्टस मसल, और रेक्टस मसल को सप्लाई ये किस तरह करेगी कि
जनाब ये करेगी किस तरह के, बाय पासिंग इन फ्रंट ऑफ आर्क्यूएट लाइन। आर्क्यूएट लाइन क्या है जनाब? आर्क्यूएट लाइन जो है वो हमारी इंफीरियर मार्जिन ऑफ द जो है ऑफ पोस्टीरियर जो है वो वॉल ऑफ रेक्टस शीथ जो है वो आर्क्यूएट लाइन कहलाती है हमारी। तो सिंपली हम कहेंगे कि अगर ये हमारे पास तो ये है हमारे रेक्टस मसल, तो ये कोस्टल मार्जिन कहलाएगा और ये हमारे पास कहलाएगी कि ये यही है ना 6 पैक्स जो हमारे बनते हैं, ये 1 2 और ये 3। तो इसी तरह से हम डिवाइड करते हैं कि ऊपर वाले जो है वो कहलाएगी कोस्टल मार्जिन, नीचे वाले कहलाएगी आर्क्यूएट लाइन। तो ये है हमारी आर्क्यूएट लाइन, इंफीरियर जो है ना मार्जिन ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीथ। तो ये हो गया। और फिर ये हम लिखेंगे इसके एनास्टोमोसिस के बारे में कि it anastomos with superior epigastric artery। जब हमने सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी पढ़ी थी तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि एनास्टोमोस करेगी वो विद इन्फीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी। तो जाहिर है कि अब हम इन्फीरियर पढ़ रहे हैं तो एनास्टोमोसिस तो वही है ना, तो ये करेगी विद सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी। उसके बाद आ जाती हैं इसकी जनाब ब्रांचेस। तो चलें जी ब्रांचेस लिखते हैं इसकी। चार ब्रांचेस हैं इसकी। कौन कौन सी जनाब? इसकी आ जाती है क्रीमेस्ट्रिक ब्रांच, प्यूबिक ब्रांच, मस्कुलर ब्रांच और क्यूटेनियस ब्रांच। तो चलें जी हम अब इसकी क्रीमेस्ट्रिक ब्रांच से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले है इसकी क्रीमेस्ट्रिक ब्रांच। तो जो ये क्रीमेस्ट्रिक ब्रांच है ये सप्लाई करेगी टू स्पर्मेटिक कॉर्ड, और इन फीमेल्स राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस जो होता है उसको, और इन राउंड लिगामेंट इन फीमेल। ठीक है जी। फिर आ जाती है हमारे पास इसकी प्यूबिक ब्रांच। प्यूबिक ब्रांच जो है वो एनास्टोमोस विद द प्यूबिक ब्रांच ऑफ ऑब्टूरेटर आर्टरी। तो ये एनास्टोमोस करेगी एनास्टोमोस विद प्यूबिक ब्रांच ऑफ ऑब्टूरेटर आर्टरी, प्यूबिक ब्रांच ऑफ रेटर आर्टरी। उसके बाद आ जाती है हमारे पास इसकी मस्कुलर ब्रांच। मस्कुलर ब्रांच तो हमें पता ही है कि इसकी रेक्टस मसल को जाएगी। मस्कुलर ब्रांच ये जाएगी जनाब हमारे टू रेक्टस एब्डोमिनस मसल, रेक्टस एब्डोमिनस को फिर आ जाती है इसके बाद हमारे पास क्यूटेनियस ब्रांच। क्यूटेनियस ब्रांच इसके ऊपर की स्किन को सप्लाई करेगी। क्यूटेनियस ब्रांच टू ओवरलाइंग स्किन। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये हमारा जनाब जो है इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी कंप्लीट हो गई है। इसकी हमने 4 ब्रांचेस तक पढ़ ली। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। तो चलें जी वो देखते हैं। तो डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये हम लोगों ने जो इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी पढ़ी है इसको हम जो है वो रिव्यू कर लेते हैं कि ये हमारे पास इसकी बिगनिंग है अराइज फ्रॉम एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, जैसे कि हमें पता है
और ये जनाब हमने इसकी देखा कि ये रेक्टस शीट में एंटर होती है। रेक्टस शीट में एंटर होने के बाद ये सप्लाई करती है रेक्टस मसल को। उसके बाद हमने देखा है कि ये एनास्टोमोस करती है विद सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और ये इसकी 4 ब्रांचेस हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग डीप सर्कमफ्लेक्सिलियक आर्टरी की बात करेंगे ना नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो के हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चन क्यूरीज हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।